हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू चौबे बड़ौदा से। आज एक बहुत ही गंभीर समस्या के ऊपर हम थोड़ी से बातचीत करेंगे और क्या सॉल्यूशन होगा उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ध्यान केंद्रित करेंगे कि ये समस्या का समाधान क्या हो सकता है। आए दिन हम न्यूज में पेपर्स में देख रहे हैं पोल्यूशन के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर कि कितना ये घातक है और ये समस्या दिन प्रतिदिन प्रतिदिन जो है बढ़ती ही जा रही है। इसका कोई उपाय नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं कहूँ हवा साफ करने के लिए कोई उपाय है आपके पास, और अगर कहूँ कि हु इज गिल्टी फॉर दिस पोल्यूशन, हमारे इर्द गिर्द हर तरीके के पोल्यूशन है, बहुत सारे कहें तो दुश्मन है, अवरोध है, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं। और ये जो पोल्यूशन है कितना इम्पैक्ट करता है अपनी आपकी बॉडी के ऊपर। अगर इसको मैं दूसरे शब्द में कहूं कि अदृश्य हथियार है हमारे इर्द गिर्द, जिसको चलिए हम रोकते हैं। कैसे? एक स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगी कि हो क्या रहा है। पोल्यूशन से आपके शरीर को किस हद तक नुकसान पहुंचता है। एक स्लाइड मैंने प्रिपेयर किया है, अगर आप देखें, ये टॉपिक दिया है मैंने इसको। अदृश्य हथियारों को रोकते हैं। वायु प्रदूषण हमारे चारों ओर फैला हुआ है, बच्चे बूढ़े सभी को ग्रसित कर रहा है और शिकार भी। शरीर के हर अंग को आज ये चकमा दे रहा है और चकमा देता ही चला जा रहा है, और इससे आपके फेफड़े, दिल और दिमाग पर असर करता है। इसके सबसे खतरनाक हथियार अदृश्य हैं, जहरीले कण जो परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं। हर आपकी सांस के साथ ये आपके फेफड़ों की प्रतिरोधक व्यवस्थाओं को पार कर प्रवेश कर जाते हैं, और जब आपका शरीर लड़ने की कोशिश करता है तो यही अंदरूनी सूजन पैदा करते हैं। पर ये छोटे हमलावर इन प्रतिरोधकों को पार कर लेते हैं और जहरीले पदार्थों को और गहरा जमा करते हैं, जो कैंसर के बीज बोते हैं, जो सीधे आपके खून में समा कर पूरे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। ये धीरे धीरे आपकी रक्त वाहिकाओं को कसते हैं और उनमें सूजन पैदा करने लगते हैं, जिससे आपका रक्तचाप बढ़ता रहता है और एक दिन स्ट्रोक का कारण बनते हैं। ये छोटे कण आपकी रक्त वाहिकाओं को आपके आहार से आने वाली चर्बी को जमने देते हैं। इससे खून के थक्के जमते हैं, जो आपके हृदय और दिमाग के रक्त संचार में जानलेवा रुकावट डाल सकते हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फेफड़े की बीमारी और कैंसर के हर नए हादसे के साथ वायु प्रदूषण एक और व्यक्ति को अपना शिकार बनाता है। आप समझ लीजिए कि एक पोल्यूशन की वजह से आपको हार्ट अटैक, पहले के जमाने में ये चीजें नहीं थी, आज जितना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उससे सीधा आपके फेफड़े, आपका हार्ट, आपके ये सब कैंसर की ओर ले जा रहा है, स्ट्रोक की ओर ले जा रहा है, डिप्रेशन की ओर ले जा रहा है, अनइजीनेस, फटीकनेस, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहीं से आ रही हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाता है। तो चलिए इस अदृश्य हथियारों को रोकते हैं। अब कैसे रोकते हैं? अगर हम बात करें, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि ये पोल्यूशन के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, हमारे हाथ में है, और उससे बचना भी हमारे हाथ में है। एक और स्लाइड बताऊं, आप कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर अगर मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊं कि आज वायु का दूषित होना कितना घातक हो सकता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बिना खाना खाए कितना दिन रह सकते हैं, तो आप बोलेंगे रिकॉर्ड के हिसाब से 21 दिन।
बिना पानी के 3 दिन, पर बिना हवा के, बिना प्योर एयर के कितना टाइम। अधिकतर जब मैं लोगों से शेयर करती हूँ प्यूरिफिकेशन के ऊपर, तो लोग हंसते हैं। पर जहां पर मेरा सवाल आता है कि खाना खाए बगैर कितना दिन रह सकते हैं, पानी के बगैर और सांस के ऊपर, तो वो बोलते हैं अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब पॉसिबल ही नहीं है तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये। और अगर इसी चीज को आप पूरा टाइम पॉल्यूशन में रहते हैं तो कितना बड़ा घातक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट डिसीजेस, लंग डिजीजेस इसी की वजह से है। एयर पोल्यूशन इतना डैमेज करता है अपनी बॉडी को कि आप इतने बड़े खतरे को साथ में लेकर चल रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़े, न्यूज़पेपर ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि आप जो हवा सांस लेते हैं वो कितना पोल्यूटेड है और साथ में कितना ज्यादा आपको तकलीफ दे सकता है। जो आपके आउटडोर की बात करें तो आउटडोर 2 तरीके के पोल्यूशन है, एक आउटडोर है, इंडोर है। आउटडोर में क्या मिल रहा है आपको? इंडस्ट्रियल का आ रहा है या गार्बेज का आ जा रहा है, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन या ट्रांसपोर्ट व्हीकल, या जब कचरा कूड़ा जलाया जाता है, ये सारी चीजें आपके आउटसाइड में है। ठीक है, ये मेरा स्लाइड थोड़ा ऊपर चला गया, यहां तक हमने बात की। पर जब हम इंडोर की बात करते हैं तो लोग हंसते हैं कि इंडोर तो क्या, इंडोर तो साफ ही है। पर मैं कहती हूं कि इंडोर पोल्यूशन जो है 10 टाइम डेंजरस है आपके आउटडोर से। और सबसे बड़ी बात कि इंडोर में आप अपना 90% समय बिता रहे हैं। और इस इंडोर में अगर आप बोलें कि इंडोर में क्या पोल्यूशन है, क्या पोल्यूटेंट है, तो ये अगर आप देखें 4 तरीके के कैटेगरीज है। आउटसाइड में सिर्फ डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन और वही सब है, ठीक है। पर इनसाइड में क्या है? एयरबॉर्न पार्टिकल्स है, यानी आपका डस्ट है, स्मोक है, फाइबर है, प्लांट है, पेट का फर है, बाल है, पोलन है, ये सारी कैटेगरीज इसमें आ रही है। सेकेंड पोल्यूशन की बात करें, जो कुकिंग है या ओडोर है, या आपने सपोज कोई सिगरेट्स लगा दिया, अगरबत्ती लगा लिया, या परफ्यूम कर दिया, या हमने कोई पोछा लगा दिया उसका केमिकल, या ड्रेनेज को साफ किया, जो भी केमिकल यूज होता है उसका जो ओडोर है, गैस है, वो सारा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ही है, इनसाइड ही है। तीसरा VOC यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो पेंट है या वुड का कुछ काम हुआ है, या क्लीनिंग मटेरियल, या ऑफिस में इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर्स है, या कुछ भी वुड को प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल, वो सारी की सारी पेंट, ये सारा का सारा इसमें आ जाता है। जो लास्ट और सबसे डेंजरस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या आ रहा है? इसमें बैक्टीरिया आ रहा है, मोल्ड आ रहा है, फंगस आ रहा है, वायरस आ रहा है। यानी ये 4 कैटेगरी के अंदर आप 90% रहते हैं और 10 टाइम्स मोर डेंजरस देन आउटसाइड है। अब इसमें रह कौन रहा है? इसमें हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यानी हर एक आदमी इसी में रह रहा है और वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब आप करोगे क्या? आप बोलोगे चलो हम समझ गए 4 तरीके के पोल्यूटेंट है और बहुत डेंजरस है, तो आप बोलोगे हम वेंटिलेशन का काम करेंगे, हम खिड़की दरवाजे खोल देंगे, प्लांट्स लगा देंगे, या वैसे मटेरियल्स यूज ना करें जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल वगैरह होगा, ठीक है। या हम ये काम करके हमारे एयर को हम प्रदूषण होने से बता देंगे। या दूसरा ऑप्शन है कि हम कोई बहुत बेहतरीन एयर प्यूरिफायर लेंगे। बहुत बढ़िया, एयर प्यूरिफायर पर ही आते हैं कि आज के टाइम में अगर हमको पोल्यूशन या प्रदूषण से बचना है, आउटसाइड में तो हम कुछ नहीं कर सकते, आउटसाइड में हम मास्क लगा सकते हैं या थोड़ा सा सेफ्टी कर सकते हैं, पर जहां पर हम 90% रहते हैं और जो 10 टाइम्स मोर डेंजरस देन आउटसाइड है, वहां पर लास्ट ऑप्शन आता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, दैट इज एयर प्यूरिफायर। अब एयर प्यूरिफायर जब आपको समझ में आ गया तो अब हमको खोजना है कि बेस्ट एयर प्यूरिफायर क्या है। अब बेस्ट एयर प्यूरिफायर जब आप खोजने जाएंगे मार्केट में, आज बहुत सारे वेबसाइट पर या ऐसे चीजों पर आपको मिल जा रहा है, एयर प्यूरिफायर का बहुत दिख रहा है हमको। तो हमको देखना क्या है? सबसे पहला कि वो 4 कैटेगरी ऑफ पोल्यूटेंट्स पर काम करता है,
कवरेज एरिया क्या है, इजी ऑपरेशन है, कितना फिल्टरेशन है, CADR रेट क्या है, साथ में कितना इफेक्टिव है एयरबॉर्न पार्टिकल्स पर, सर्टिफिकेशन क्या है, वारंटी क्या है, बच्चों के लिए कितना सेफ है, क्या डिजाइन है। अगर हम ये सारी चीजों को देखते हैं और मार्केट में अगर इवैल्यूएट करते हैं, तो मैं समझती हूँ ये सारी चीजों पर हमारा जो कुकू एयर प्यूरिफायर है ये खरा उतरता है। कैसे? अगर आप देखें कि जब कुकू एयर प्यूरिफायर की हम बात करते हैं, जो कि एक कोरियन ब्रांड है और लास्ट 18 ईयर से होम अप्लायंस पे नंबर 1 की कैटेगरी में चल रहा है, यानी नंबर 1 कंपनी है इसमें। अगर मैंने बात किया कि ये 4 पॉल्यूटेंट पर काम करता है, यस, क्योंकि ये 99.97% एयरबॉर्न पार्टिकल्स एलर्जेंट पर काम करता है। कवरेज एरिया जहां मार्केट के प्यूरिफायर 250 स्क्वायर फीट दे रहे हैं, वहीं पर हमारा प्यूरिफायर कुकू एयर प्यूरिफायर 550 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। इजी ऑपरेशन है क्योंकि उसके कंट्रोल पैनल्स है, ऑटोमेटिक फैंस है, सेंसर है, फिल्टर चेंज करने का इंडिकेशन है, ऑटो मोड है, यानी बहुत अच्छे फीचर्स के साथ ये डिजाइन किया गया है। अगर फिल्टरेशन की बात करें, नॉर्मली मार्केट में जो फिल्टरेशन है बहुत 3 स्टेजेस ऑफ फिल्टर है, पर हमारे पास जो कुकू एयर प्यूरिफायर है, यहाँ पर ट्रू हेपा फिल्टर है, प्री फिल्टर है, साथ में कार्बन फिल्टर है, और लास्ट जो है UV LED जो बैक्टीरिया और वायरस पर काम कर रहा है, वो एक तो एडवांस फीचर है, साथ में मर्क्यूरी फ्री प्रोडक्ट है। यानी मार्केट में जितने भी एयर प्यूरिफायर हैं वो सब मर्क्यूरी प्रोडक्ट हैं। मतलब मर्क्यूरी प्रोडक्ट, मोर रेडिएशन, मोर डैमेज टू योर बॉडी। तो ये एक तो 3 स्टेजेस ऑफ फिल्टरेशन के साथ आपको UV LED फिल्टरेशन देता है, जो कि आपका मर्क्यूरी फ्री प्रोडक्ट है। आपको 99.97% एयरबॉर्न पार्टिकल्स और एलर्जेन पर काम कर रहा है। जो CADR रेट है, एयर क्लियर डिलीवरी रेट, इसको हमको देखना बहुत जरूरी है। ये आपका 329.23 मेगा पर आवर है, जो कि मार्केट वाला इतना एडवांस नहीं दे रहा है, बहुत 220 230 दे रहा है। आप सर्टिफिकेशन की बात करें, NABL सर्टिफाइड है इंडियन लैब जो कि इस पर काम करता है। वो लेबोरेटरी जो बहुत रिकॉग्नाइज्ड है, वो इस पर उसका ये सर्टिफिकेशन है। माइक्रोबियन कॉन्टामिनेंट्स और ये सब ओजोन का ये इसमें सर्टिफिकेशंस है। साथ में यहाँ पर अगर वारंटी की बात करें, मार्केट के जितने भी प्यूरिफायर्स हैं वो आपको 1 ईयर वारंटी देते हैं, ये वाला आपको 3 ईयर वारंटी देता है। सेफ फॉर चिल्ड्रन है क्योंकि चाइल्ड लॉक फीचर के साथ आ जाता है। एक बार आपने ऑपरेट कर दिया और आपने फिक्स कर दिया, कोई भी इसके फीचर्स को या बटन्स को चेंज नहीं कर पाएगा। मॉडर्न लुक में बनाया गया है, कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है, और हैंडल भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अगर इसकी वेट की बात करें, 4 kg का है और बहुत ही सुंदर डिजाइन के साथ इसको बनाया गया है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप कोई प्यूरिफायर खोज रहे हैं जो कि बेस्ट एंड एडवांस फिल्टरेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ है, तो कुकू एयर प्यूरिफायर बेस्ट ऑप्शन है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि जो कंपनी ने इसको डिजाइन किया है, कोरियन ब्रांड है, बेस्ट सेलर है, 18 ईयर से ये बेस्ट सेलर है। वाटर हेल्थीफायर सोल्ड जो है उसका 1 मिनट में 1 हो जाता है, सोल्ड हो जाता है। साथ में 74% जो मार्केट है उसको इसने कवर किया है, और बहुत ही फेमस ब्रांड है जिसने इसको डिजाइन किया है। अगर बात करें फिल्टरेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी मैंने बता दिया, बहुत एडवांस फीचर्स के साथ इसको डिजाइन किया गया है। जो फिल्टर जैसे अभी यहाँ देखिए बहुत डिटेल में बता रहा है कि प्री फिल्टर है, साथ में हेपा फिल्टर है, एक्टिव कार्बन फिल्टर है, और आपका UV LED इनसाइड है। ये जो पूरा फीचर्स है, जो जो कंडीशन आज चल रहा है, देखिए वापस से हम डरे हुए हैं क्योंकि एक नया वेरिएंट हमारा वायरस आ गया है, जो कि इंडिया में भी ऑलरेडी आ गया है। मुंबई में आज मैंने देखा 1 केस आ गया है, सूरत में आ गया, मतलब ये केसेस बढ़ रहे हैं। अब आप समझिए इस टाइम में
हेल्थ प्रायोरिटी फर्स्ट है। आप क्या करेंगे? सैनिटाइजिंग पर जाएंगे, मास्क पर जाएंगे, पर मैं बोलती हूँ मास्क या कपड़े भी अगर धुलते हैं तो जिस मशीन में धुल रहा है वो मशीन भी तो पोल्यूटेंट से भरी हुई है, तो वापस से उसमें डस्ट आ रहा है और आप वही चीज यूज कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में अगर आपके पास एक बेस्ट एयर प्यूरिफायर हो जो सारी तरह से ऑटो मोड में काम कर रहा है, जैसे आपने अपने रूम में लगा दिया या आपके वर्क एरिया में लगा दिया, क्लिनिक में लगा दिया, शॉप में लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, या आपके घर के ड्राइंग हॉल में लगा दिया, अब ये ऑटो सेंसर के मोड में काम कर रहा है। यानी आपने एक बार आपका रूम या एरिया प्यूरिफाई कर दिया और आपने ऑटो मोड में रख लिया। सपोज कोई आता है या वो सेंस करता है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया उसके इर्द गिर्द है, तो वो ऑटो मोड में उसको काम करेगा और सिग्नल्स दे देगा। जैसे ही उसको डिटेक्ट करेगा किसी वायरस या बैक्टीरिया को, तो वो रेड सिग्नल दे देगा, उसके बाद उसको प्यूरिफाई करके येलो सिग्नल में लाएगा और एकदम पूरी तरह से 100% प्योर उसको एयर को कर कर वो ब्लू सिग्नल पर ले आएगा। तो इतना एडवांस फीचर के साथ है ये। देखिए यहाँ पर सारी चीजें दे रहा है कि ये कहाँ कहाँ काम करता है। ठीक है, तो साथ में ये देखिए उसका जो ऊपर का पैनल है वो कितना ज्यादा है, बहुत ही मस्त डिजाइन किया गया है। साथ में ये देखिए इसका यहाँ पर पूरा दे रहा है कि किलिंग मेजर वायरस, फ्री फ्रॉम एक्टिव वायरस, ये सारा यूवी इसका बता रहा है। कवरेज एरिया जैसे मैंने आपको बताया 550 स्क्वायर फीट एरिया है, जो कि आपको 30 मिनट्स में वो प्यूरिफिकेशन दे देगा। अगर रूम का साइज छोटा है तो विद इन सेकेंड्स 30 सेकेंड टू 1 मिनट के अंदर ये काम कर देगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं, पेट है, बूढ़े लोग हैं, तो मैं समझती हूँ कि आपके घर में एयर प्यूरिफायर इज मस्ट, क्योंकि आपके घर में कोई दूसरा दुश्मन नहीं आ सकता, या कोई ऐसा कहते हैं ना किसी दुश्मन को मारना है तो हथियार चाहिए, पर मैं समझती हूँ आपने अपने घर में खुद ही हथियार रख दिया है जो आपको हर वक्त परेशान करने के लिए आपके इर्द गिर्द ही है। तो उस अदृश्य हथियार के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। मास्क यहाँ काम नहीं करेगा, सैनिटाइजर इसमें काम कुछ हद तक काम कर रहा है, लेकिन अगर 100% आपको रिजल्ट चाहिए तो मैं समझती हूँ एयर प्यूरिफायर, वो भी ये लग्जरी नहीं समझिए, ये आपका नेसेसिटी हो गया है। कई लोग सोचते हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल दूं कि जब आज से कुछ साल पहले कहीं भी वाटर प्यूरिफायर की बात नहीं होती थी, किसी के घर में अगर वाटर प्यूरिफायर लगा दिया जाता था तो वो प्राउड फील करता था कि अरे वाह मेरे घर में वाटर प्यूरिफायर, यानी हम थोड़े से और मॉडर्न हैं, हम हमारे पानी पर ध्यान दे रहे हैं कि हम क्या पानी इनटेक कर रहे हैं। वो टाइम वो लग्जरी था, पर आज वो नेसेसिटी है। यानी हर घर में आज मटका कम ऑप्शन है, वाटर प्यूरिफायर इज मस्ट। सेम वे में लोगों को आज जब हम एयर प्यूरिफायर की बात करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये हाई क्लास पीपल का नेसेसिटी है, लग्जरी है, पर मैं समझती हूँ कि जब आप 2 मिनट अपनी सांस नहीं होल्ड कर सकते तो ये लग्जरी है कि नेसेसिटी है, ये आपको तय करना है। डॉक्टर के पास अगर आप समझिए कोविड जब आया तो लोगों के लाखों लाखों रुपए चले गए, क्यों? क्योंकि आपके लंग्स पर अटैक हुआ, फेफड़ों की तकलीफ ज्यादा बढ़ गई, जिनको अस्थमा था उनकी तकलीफ और बढ़ गई, क्योंकि आपके लंग्स पर ही अटैक कर रहा है, आपके ब्लड पर अटैक कर रहा है। तो आप समझिए कि अगर एयर प्यूरिफायर रख दिया जाए तो आप कितना सेफ हो जाएंगे, वो भी ऐसा एयर प्यूरिफायर जो ऑटो मोड में सेंस करता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को, डस्ट को, एलर्जन को, और उस पर काम कर रहा है। तो आपकी सेफ्टी 100 नहीं 200 टाइम्स बढ़ जाती है। तो मैं समझती हूँ इसको आप ध्यान दीजिए कि चाय पियेंगे या सांस ले लेंगे। तो यहाँ पर इसके सारे फीचर्स दिए गए हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है, अगर आप मेरा देखिए ये रेड, जब भी आप एयर प्यूरिफायर लगाओगे आप देखोगे वहां पर रेड सिग्नल आएगा, यानी वेरी प्योर एयर। येलो आया नॉर्मल एयर आ गया, एंड ब्लू आया बेस्ट एयर टू ब्रीथ। साथ में जो पैनल है, कंट्रोल पैनल है, वहां पर आपको फिल्टर चेंज करने के लिए आपको बताया जाएगा कि कब कब आपको चेंज करना है, कौन कौन एरियाज है जहां पर लोगों को जरूरी है। मैं तो समझती हूँ हर एक घर में होना चाहिए, हर एक वर्क एरिया में होना चाहिए।
जो लोगों को लंग्स से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, अस्थमा पेशेंट है, उनके लिए तो मस्ट है। किसी को एलर्जी का प्रॉब्लम है उसके लिए मस्ट है। किसी को स्किन से प्रॉब्लम है, डस्ट से प्रॉब्लम है, सुबह सुबह जो लोग छींकने लगते हैं उनके लिए बेस्ट है। इवन जो लोग स्नोरिंग करते हैं, खर्राटे लेते हैं, क्यों? देखिए, रात को जब आप सो रहे हैं, ऑक्सीजन अगर बराबर से पास नहीं होता है आपके ब्लड वेसल में, तो आप स्नोर कर रहे हैं। तो अगर एयर प्यूरिफायर रखेंगे तो आप देखिएगा कुछ टाइम के बाद आपका वो स्नोरिंग भी धीरे धीरे आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या ओल्डरली पीपल है, तो मैं समझती हूँ ये बहुत जरूरी है एयर प्यूरिफायर। डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, क्योंकि आप पूरा टाइम इसी चीजों से घिरे हुए हैं। आप ऑफिसेज में देखिए एसी लगा हुआ है, तो जो अगर वायरस बैक्टीरिया है वो और स्पीड में जाता है। तो अगर उस जगह पर आप एयर प्यूरिफायर को लगाते हैं तो कितना एडवांस इसको आप महसूस करोगे अपने हेल्थ को। अगर बात करें, अब हो गया कि हमने आपको सेफ्टी बता दिया, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे अदृश्य हथियार हैं, उससे बचना कैसे है। ठीक है, मैं हथियार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हथियार बहुत डेंजरस है। एक बार आप शूट कर दीजिए, सामने वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर हम कितना डर रहे हैं, एक केस आ गया इंडिया में तो हमको, अब हम सोचने लग रहे हैं कि भाई अब क्या करेंगे। सारे एग्जिट्स वो उसको बंद कर दिया जा रहा है कि कोई भी कहीं से भी एंट्री ना करे। ठीक है, अब बात आती है हम इंडियंस को कि पैसा भी तो देखना है, हेल्थ तो ठीक है, पर हम सबसे पहले आते हैं कैलकुलेशन में, कितना पैसा मेरे पॉकेट से जाएगा। तो ये जो प्यूरिफायर है, एक तो बहुत इकोनॉमिकल रेंज में है, 18,999 का है। 5 ईयर का इसका एफिशिएंसी है, तो पर ईयर का आपका जो कॉस्ट है 3,799। सोचिए, एक साल का सिर्फ इतना खर्चा है। एक LIC भी जब आप भरते हैं ईयरली, तो आप सोचिए कितना। वो भी LIC जिंदगी के बाद की बात है, जिंदगी के साथ की बात है। ये आपको पर डे की बात कर रहा है, पर डे में आपके लिए है। और अगर पर डे की कॉस्ट बताऊं, एक दिन 24 घंटा आप जो सांस ले रहे हैं उसका कॉस्ट कितना आएगा? सिर्फ 10 रुपया 50 पैसा। अगर आप एक दिन में चाय भी, अगर शौकीन है चाय पीने के, और दिन में 2 से 3 बार भी चाय लेते, मैं ये पूरा कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ, सिर्फ चाय की बात, क्योंकि इंडियंस चाय के बिना रह नहीं सकते। 3 टाइम भी अगर आपने चाय पिया तो 30 रुपया। 3 टाइम्स, ओनली फॉर 3 टाइम्स। और जो मैंने बात किया था यहाँ, फुल डे 24 आवर्स में आपका एक पर्सन का खर्चा आ रहा है 10 रुपया 50 पैसा। अगर एक घर में मेरे 5 लोग हैं तो सोचिए, एक आदमी का खर्चा 24 घंटे का सिर्फ 2 रुपया आएगा। अब 2 रुपया क्या आप अपने ऊपर खर्चा नहीं कर सकते? वो भी लाइफ टाइम आपको सेफ्टी दे रहा है, लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो अब आपके ऊपर चॉइस है कि एक दिन चाय नहीं पीकर फ्रेश एयर लेंगे कि क्या करेंगे, क्योंकि ये पोल्यूशन तो कम होने वाला नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर उसको डिटेलिंग दिया गया है कि कितना एरिया कवर कर रहा है, क्या फिल्टरेशन है, कितना वेट है, 4.6 kg पर। नॉर्मली वो पूरे बॉक्सिंग के साथ है, 4 किलो का ये इतना एडवांस फीचर्स के साथ, बहुत ही मस्त डिजाइन है। कॉस्ट भी बता दिया, साथ में नंबर 1 पर कोरियन प्रोडक्ट है, और इसको अगर नहीं लेते हैं तो क्या लेते हैं? तो मेरा कहना यही है कि सॉल्यूशन हमारे सामने है। पोल्यूशन कम होने वाला नहीं, क्योंकि हर एक को लग्जरी चाहिए। हमारे पास बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, डे बाय डे हमारे काम बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे हमारी गाड़ियां बढ़ती जा रही, डे बाय डे हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे वातावरण में और दूषित होता जा रहा है। अब वो दूषित वातावरण को हम कम तो नहीं करते, गाड़ियों को छोड़ के हम साइकिल या पैदल नहीं चल सकते हैं, पर उसके लिए सॉल्यूशन अगर हमारे सामने है, दिख रहा है कि अगर एयर प्यूरिफायर डालकर हम हमारी सेफ्टी को कायम रख सकते हैं तो क्यों नहीं। वो भी कम रेट में, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, फीचर्स के साथ डिजाइन किया हुआ है, और कॉस्ट भी कम है, तो क्यों नहीं। और वो भी बेस्ट ब्रांड आपके लिए ये लेकर आया है। तो मैं समझती हूँ अदृश्य हथियारों को रोकना आपके हाथ में है। तो
हु इज गिल्टी फॉर पोल्यूशन, ये आप समझ लीजिए। और इसके बारे में और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मैं हूं आपको हर पल इसकी जानकारी देने के लिए, और हम आपके लिए इस पर काम कर रहे हैं। लगातार हम आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि आप इस चीज को समझिए, क्योंकि सेहत से बड़ी और कुछ नहीं। पैसा हो सकता है पर सेहत ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आप सुरक्षित रहें और हमें संपर्क करिए, और अधिक जानकारी के लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं 9898183585 पर। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।